नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में सीरीज चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लिया था और उस पर प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कर लिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले पार्ट में जितना पढ़ चुके हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी टाइप के प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्नों को यानी इस टाइप के प्रश्नों को बताने से पहले आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि पीछे हम जो पढ़े हैं उसका पैटर्न देखिए इस प्रकार से था। यहाँ पर देखिए 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस डॉट प्लस 1/46 × 48। इस तरीके से तो हमने आपको बताया था कि पहले वाला टर्म जिस नंबर पर समाप्त होता है, जैसे ये 4 पर ख़त्म हो रहा है, नीचे वाले को देखते हैं, हर वाले को, ये 4 पर ख़त्म हो रहा है तो अगला वाला टर्म इसी से शुरू होगा। 4 पर ख़त्म हुआ ये 4 से शुरू होगा, ये 6 पर ख़त्म हुआ तो ये 6 से शुरू होगा। इस तरीके का पैटर्न चल रहा था। अब इनका अंतर भी सब में समान था, तब उसका करने का तरीका आपको बताया गया था। 1/अंतर ब्रैकेट में 1/1 में फर्स्ट टर्म की छोटी संख्या, ये पहला टर्म है, ये पहले टर्म का छोटी वाली संख्या माइनस 1/, में लास्ट टर्म की बड़ी वाली संख्या, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। और देखिए 1/, में अंतर यहाँ पर 2 का है तो 2, 1/, में फर्स्ट टर्म की छोटी संख्या, फर्स्ट टर्म आपका ये वाला है, इसमें छोटी संख्या 2 है तो 1/2 माइनस 1/, में लास्ट टर्म ये वाला है आपका, लास्ट टर्म का बड़ी वाली संख्या 48 है तो 48। इसको हल कर दे रहे थे और इसका आंसर आ जा रहा था। लेकिन अब देखिए यही सेम पैटर्न अगर डिनोमिनेटर में न दे करके केवल न्यूमरेटर में दे, जैसे यहाँ पर अंश में केवल दे कि 1/, मतलब बटा में न दे करके केवल अंश में दिया हुआ हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 2 × 4 पर ख़त्म हुआ, ये 4 से स्टार्ट हुआ, 6 पर ख़त्म हुआ 6 से स्टार्ट हुआ, 8 पर ख़त्म हुआ 8 से स्टार्ट हुआ। अब इनका डिफरेंस देखिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सबका यहाँ पर देखिए 48 में से 46 गया 2। डिफरेंस यहाँ पर सेम है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर 1/, में करके दिया हुआ था, मतलब कुछ बटा में सीधे कहने का मतलब कि वहाँ पर हर में करके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर केवल अंश में दिया हुआ है। तब इसको करने का तरीका हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हमको केवल जब अंश में दिया हुआ हो, ये पैटर्न दिया हो, तब इसको करने के लिए एक फार्मूला होगा, इसका सम। देखिए यहाँ पर जोड़ ही निकालना है इसका, तो इसका सम निकालने के लिए इसका फार्मूला ये होगा कि देखिए लास्ट टर्म का यहाँ पर पूरा लास्ट टर्म लेंगे, लास्ट टर्म गुणा में लास्ट टर्म जो लेंगे एक आगे का टर्म बढ़ा करके ले लेंगे। अभी मैं आपको जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब आपको अच्छा समझ में आएगा। फार्मूला नहीं समझ में आता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए फार्मूला होगा लास्ट टर्म इनटू एक आगे का टर्म, एक आगे का माइनस फर्स्ट टर्म इनटू एक पीछे का सब के बटा में डिफरेंस, संख्याओं का अंतर, यहाँ पे मैं अंतर लिख देता हूँ, अंतर गुणे। अब इस फार्मूला में यानी ऊपर जो जितना टर्म यूज किया गया है उसका गुणा, फार्मूला में यूज किया गया कुल टर्म, फार्मूला में यूज टर्म की संख्या। देखिए अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये हमको दिया हुआ है, जब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर प्लस रहेगा। लास्ट टर्म आपका है 46 × 48, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 46 × 48, ये हो गया। देखिए लास्ट टर्म में 46 × 48 आपने लिख लिया। अब करा है गुणा एक आगे का मतलब क्या है, देखिए 2 का डिफरेंस सब में है। 46, देखिए 46 के बाद 48 के बाद क्या आएगा 50, तो एक आगे का आप लेंगे 50, अपने से बढ़ा करके आपको लेना है एक आगे का। तो लास्ट टर्म में 46 × 48 हो गया। एक आगे का क्या हो जाएगा, 48 के बाद एक आगे का आएगा 50, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 50 माइनस
देखिए यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है 2 गुणे 4, तो 2 गुणे 4। अब गुणे में करा एक पीछे का, ये देखिए फार्मूला में है एक पीछे का। एक पीछे का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4, तो पीछे का लेंगे 2 के पीछे क्या आएगा, जिसमें कि 2 का डिफरेंस हो, तो 2 के पीछे आएगा आपका 2 के बाद, मतलब 2 के इधर जब आप पीछे जाएंगे तो 0 आएगा। देखिए समझने का प्रयास करिए कि 2 का अंतर है। जब हमको आगे का लेना पड़ रहा था तो इसमें 2 जोड़ दे रहे थे, 48 में 2 जोड़े 50 आ गया। और जब हमको पीछे का लेना है तो इसमें से 2 घटा देंगे, 2 के पीछे का लेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। एक पीछे का आपने ले लिया, सबके बटा में अंतर। अब अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो 2 गुणे। अब करें फार्मूला में यूज टर्म की संख्या, फार्मूला में कुल कितना टर्म हुआ, ये देखिए ऐसे गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 का गुणा। अगर 1 2 3 एक गुणा और होता है 4, तो 4 लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल करना है आपको, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर 0 का गुणा है तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 46 गुणे 48 गुणे 50। अब बटा में देखिए 3 गुणे 2, ये आपका बन जाएगा 6। अब इसको हल करना है, देखिए 6 से काटेंगे 48 को, 6 8 48, 8 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं इसका, 8 6 का 48 के 8 हासिल 4, 8 चौक का 32, 32 4 36, ये हो जाएगा आपका 368 गुणे 50। अब इसका गुणा कर लेंगे, देखिए 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 5 6 का 30, 4 34 को 4 हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, एक 0 ये है उसको उतार देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 18,400। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 18,400। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब जब एक आध 2 प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ प्रश्नों का जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये केवल अंश में दिया हुआ है और गुणा दिया हुआ है, और जोड़, गुणा का जोड़ देखिए 4 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 10 प्लस डॉट डॉट प्लस, इसका सम निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, 10 में 7 गया 3, 25 में से 22 गया 3, सब में अंतर समान है। और ये 7 पर ख़त्म 7 से शुरू, 10 पर ख़त्म 10 से शुरू, ये वाला पैटर्न है। तो अब आपको बताया गया था क्या, यहाँ पर फार्मूला बताया गया था कि जब आपको सम निकालना होगा तो सम मतलब जोड़, इसका जोड़ ही तो निकालना है। यहाँ पर देखिए प्लस दिया हुआ है सब में, इसका मतलब जोड़ निकालना है। तो जोड़ का फार्मूला बताया गया था कि लास्ट टर्म, यहाँ पर यल का मतलब लास्ट टर्म गुणे एक आगे का लेना है, लास्ट टर्म गुणे एक आगे का, एक आगे का माइनस का, फर्स्ट टर्म गुणे एक पीछे का, फर्स्ट टर्म गुणे एक पीछे का, बटा में अंतर, बटा में क्या लेंगे अंतर गुणे फार्मूला में यूज किया गया टर्म, फार्मूला में यूज टर्म, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जितने संख्या का गुणा होगा उस संख्या की संख्या यहाँ पर लेंगे, ठीक है। फार्मूला में यूज किया गया टर्म का मतलब ये है। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपका 22 गुणे 25, तो आप लेंगे यहाँ पर 22 गुणे 25। अब गुणा में करा कि एक आगे का लेना है, तो मैंने क्या बताया था, जैसे ये 22 25 3 का डिफरेंस है, तो 22 के बाद 25 के बाद क्या आएगा 28 आएगा। तो अगला एक आगे का लेंगे तो यहाँ पर 28 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए माइनस फर्स्ट है 4 गुणे 7, तो 4 गुणे 7। अब गुणा में एक पीछे का क्या करेंगे, जैसे इसमें देखिए 3 का अंतर था, तो एक आगे का निकालने के लिए 3 जोड़ दिया हमने। अब पीछे का निकालना है इसके, तो 7 4, 7 के पीछे का 4, फिर देखिए 7 में से 3 घटाए तो 4, 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1, ये बनेगा आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1। आप समझने का प्रयास करिए कि देखिए 3 का सब में डिफरेंस है। जब यहाँ पर हमको एक आगे का लेना पड़ रहा है, आगे का तो 3 जोड़ रहे हैं, और जब पीछे का लेना पड़ेगा तो 3 घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणे 7 पहला टर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म गुणे एक पीछे का, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा इसी के पीछे का लेना है। तो फर्स्ट टर्म 4 गुणे 7 है, तो 4 गुणे 7, इसी के एक पीछे का लेंगे तो 4 में से 3 घटाइए, क्योंकि 3 का सब में डिफरेंस है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो 1 आ जाएगा आपका एक पीछे का, 1 ले लिए। फिर बटा में अंतर, सब में अंतर 3 का है, तो 3 गुणा में फार्मूला में यूज टर्म। अब देखिए फार्मूला में यूज टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी संख्या गिन लीजिए 1 2 3,
यानी कि ये जो गुणा है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्याओं का गुणा है, उसकी बात कर रहा है कि फार्मूला में यूज टर्म। तो यहाँ पर 3 ले लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए जब इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 22, यहाँ देखिए 7 चौका 28, 28 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 28 कॉमन ले लीजिए। 28 कॉमन लेने पर आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर 22 गुणे 25 माइनस का यहाँ पर बचेगा 1। अब बटा में 3 त्रिका 9। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 28 गुणे, अब देखिए 25 का गुणा 22 में करेंगे। देखिए 25 का गुणा 22 में करिए तो 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 दूना 50 5 55, ये हो जाएगा आपका 550। 550 गुणा करने पर 1 घटा देंगे तो 549 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 549 बटा में 9 है तो 9। अब देखिए इसको कट रहा है तो काट दीजिए। ये 54, ये 9 छक्का 54, 9 एकम 9 कट गया, ये आ गया 61। तो ये आ जाएगा आपका 28 गुणे 61। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा आपका 1708। आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके चेक कर सकते हैं आप। 28 का गुणा 61 में करेंगे तो 1708, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1708। तो इस प्रकार से जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिए प्लस 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 दिया हुआ है, इसका जोड़ निकालना है आपको। तब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जब आपको दिया हो जोड़ निकालना है यहाँ पर ये सीरीज़, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको गुणा में तोड़ने का प्रयास करिए। गुणा में तोड़ेंगे, देखिए 6 है तो हम 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 6 लिख सकते हैं, या तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। चलिए देखिए अब मैंने आपको ये बताया था कि इसको इस टाइप से बनाना है, मतलब गुणा के रूप में नीचे बनाएंगे। यहाँ पर इसका 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे या 3 पार्ट में गुणा के रूप में तोड़ेंगे, और जिस नंबर जौने नंबर पे समाप्त होगा अगला उसी से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 गुणे 6 को लिख सकते हैं। अगर 1 गुणे 6 लिखेंगे इसको तो इसको देखिए ये 6 पर समाप्त हो रहा है, इसको 6 से शुरू करेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस है 5 का, अंतर समान होना चाहिए तो 5 का डिफरेंस करेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 में 6 का गुणा करने पर 12 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि 1 गुणे 6 नहीं ले सकते हम। अब 2 गुणे 3 लेकर के चेक करेंगे। देखिए अगर आप लेते हैं 2 गुणे 3 तो 3 दूना के 6। अब ये वाला स्टार्ट होना चाहिए 3 से, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। 3 और 2 में 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। अब देखिए गुणा करके 12 आ रहा है। अब अगला वाला ये 4 पर ख़त्म तो ये 4 से शुरू होगा, 1 का डिफरेंस तो ये 5 होना चाहिए, 5 चौका 20, सही है। अब इसी तरीके से इसका मतलब कि हमको पता चल गया कि पैटर्न इसी तरीके से चलेगा। देखिए इसका 5 से स्टार्ट, 1 का अंतर तो 6 का गुणा, ये 6 से स्टार्ट होगा 7 का गुणा। अब देखिए इसको 110 को आपको लिखना है। अब डिफरेंस 1 का होना चाहिए और गुणा करने पर 110, तो यहाँ पर 10 और 11 ले लीजिए, छोटा सा संख्या पता चल जा रहा है कि 10 का गुणा 11 में करेंगे, 1 का अंतर और गुणा करने पर 110। अब देखिए अब आपको क्या बताया गया, जब आपको इस टाइप का दिया हो, सब में समान अंतर हो, गुणा हो और उसका सम निकालना हो, मतलब उसका जोड़ निकालना हो, तब आपको क्या बताया गया था, जोड़ निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, फिर भी अगर याद नहीं है तो देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म गुणे 1 आगे का, लास्ट टर्म गुणा में 1 आगे का, फिर माइनस फर्स्ट टर्म गुणा में 1 पीछे का, 1 पीछे का, बटा में अंतर गुणे फार्मूला में यूज किया गया टर्म, या तो फिर यहाँ पर जो जितने संख्याओं का गुणा है उसका यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला में प्रयोग या यूज, जो भी लिख सकते हैं आप, फार्मूला में प्रयोग टर्म की संख्या, टर्म। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म आपका 10 गुणे 11 है, तो लिखेंगे आप 10 गुणे 11 गुणे करा 1 आगे का। अब देखिए 1 का डिफरेंस है, 11 के आगे का जब आप निकालेंगे तो 11 में 1 का डिफरेंस है तो अगला 12 मिलेगा, 1 जोड़ देंगे तो 10 गुणे 11, 1 आगे का हो जाएगा 12, फिर माइनस फर्स्ट टर्म, एफ का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 गुणे 3 है तो यहाँ पर 2 गुणे 3। अब करा 1 पीछे का, 1 पीछे का मतलब 1 का डिफरेंस है तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 पर आएंगे, यानी 1 पीछे का हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 का गुणा, फिर बटा में अंतर, इसमें अंतर 1 का है तो 1 अंतर 1 का है 1, फिर गुणा,
फार्मूला में प्रयोग टर्म। अब फार्मूला में प्रयोग टर्म क्या है, देखिए 1 2 3, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक संख्या, दो संख्या, तीन, या तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 1 2 3, 3 का यूज है, 3 का प्रयोग किया गया इसमें, तो 3 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए अब जब आप इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। अच्छा नीचे देखिए 3 एक कम 3, नीचे केवल 3 है, तो नीचे वाले को काटने के लिए 3 इसमें है, 3 12 में भी आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए 11 का गुणा 10 में करेंगे 110, फिर गुणे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, 3 चौक का 12, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर माइनस का 3 निकल गया तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 बचा। अब बटा में 3 है तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 11 चौक 44, 440 माइनस का 2, 438 घटाने पर ये आपका आंसर हो जाएगा 438। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं, आगे चलते हैं, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर सबका जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 है तो इसको गुणा में तोड़ेंगे हम, तो गुणा में जब तोड़ेंगे तो इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं या तो 1 गुणे 6 लिख सकते हैं। देखिए 1 का गुणा 6 में करेंगे तब 6 आएगा, या तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तब 6 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, एक तो 2 गुणे 3 और एक 1 गुणे 6। अब देखिए अगर 2 गुणे 3 से हम इसको तोड़े हैं तो अगला संख्या 9 है, 9 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 3 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 तेई 12 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। अब 4 तेई 12, देखिए यहाँ पर 12 है तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पर ये नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ करके इसको देखते हैं। ये 3 से स्टार्ट किए, 1 का डिफरेंस है 4 ले रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। अब देखिए इसको, ये 4 पर ख़त्म तो ये 4 से शुरू होना चाहिए, तो 4 1 का डिफरेंस अगला 5 होना चाहिए। अब देखिए इसको, तो ये 5 गुणे में 1 का डिफरेंस 6 हो जाएगा। अब लास्ट का देखेंगे 110 को, तो 10 1 का डिफरेंस गुणे 11 आ जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 9 का नहीं बन पा रहा है, तो हम क्या करते हैं 9 को हटा करके इतने को सीरीज बना देते हैं। ठीक है, तो 9 को जब आप हटा देंगे तो आपका सीरीज देखिए 9 को यहाँ से हटा करके आप इधर लिख सकते हैं या 9 को रहने दीजिए। 9 को छोड़ देंगे आप तो देखेंगे सीरीज आपका बन रहा है 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5। सब में अंतर भी समान है और ये जिस पर ख़त्म हो रहा है उसी से अगला शुरू हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तब आपको बताया गया था क्या, जब इसका सम निकालना है तो आप निकालेंगे सम बराबर लास्ट टर्म 10 गुणे 11 है, 10 गुणे 11 लास्ट टर्म गुणे एक आगे का लेंगे, 1 का डिफरेंस तो 1 आगे का निकलेगा 12 माइनस का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 गुणे 3 है तो 2 गुणे 3 और गुणे में एक पीछे का लेंगे, 1 का अंतर है तो 1 आएगा। 1 देखिए 1 का अंतर, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, मतलब पीछे का 1 होगा। बटा में अंतर इसका अंतर या किसी का अंतर सब में समान अंतर है तो 1 का अंतर है गुणे। अब कर रहा है कि यूज किया गया टर्म 1 2 3 है तो 3 का गुणा कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी। अभी हमने पिछला क्वेश्चन इसी तरीके से किया था, तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10 का गुणा 11 में करेंगे 110 गुणा में 3 यहाँ से इसमें से ले लेंगे 4 माइनस का 3 निकल गया है 2 और सब के बटा में 3 से 3 कट गया। अब देखिए इसको 11 चौक 44, 440 माइनस का 2, 440 में से 2 घटाएंगे तो 438 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अब इस 9 को हमने छोड़ा था, 9 को जोड़ना है, बस इसमें लास्ट में 9 जोड़ दीजिए, 9 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 9 17 7 हासिल 1 3 और 1 4, 447 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी हमको कुछ एक्स्ट्रा अगर इसमें दे देता है तो जहाँ तक हमारा सीरीज बन रहा है उसको सीरीज इस टाइप के बनाएंगे, सीरीज बना के हल करेंगे, फिर एक्स्ट्रा जैसे ये जोड़ने को दे दिया था तो इसमें जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर घटाने को दिया होता तो उसको घटा देते। इस तरीके से आंसर इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो 447 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है 2 का गुणा दिया हुआ था, यहाँ पर 3 का गुणा दे रहा है, 3 संख्याओं का, 1 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 4, तो यहाँ पर 3 संख्याओं का पैटर्न है। अब अंतर देख लीजिए, अंतर भी समान दिया होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया है कि पिछले पार्ट में हमने जो भी सीरीज पढ़ा है, बटा में जो पढ़ा था अंश और हर में, यहाँ पर केवल अंश में दिया हुआ है, तो अंश में दिया होने पर हम उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो पैटर्न क्या चेक करना है हमको, देखिए इसका अंतर 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब
3 में से 1 घटाएंगे तो 2। यहाँ पर देख लीजिए 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का अंतर। तो यहाँ पर देखिए अंतर समान है, इसमें भी चेक कर सकते हैं। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 जाएगा 2। यहाँ पर देखिए 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2। सब में अंतर समान आ रहा है। अब तो अभी जो हम बताए हैं 2 संख्याओं का गुणा था, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसमें कोनो नया काम नहीं करना है। तो जो फार्मूला हमने क्या बताया आपको, फार्मूला हमने बताया कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप लेंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पर 8 गुणे 9 गुणे 10 है, तो यहाँ पर लेंगे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे। अब देखिए लास्ट टर्म गुणा में 1 आगे का लेते हैं। आगे का क्या होगा, 1 का डिफरेंस, तो अगला 1 का डिफरेंस लेंगे तो 11 बनेगा। 1 जोड़ना पड़ेगा, तो अगला टर्म 11। फिर माइनस फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट टर्म 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणा में 1 पीछे का लेंगे। अब देखिए 1 पीछे का, देखिए 3 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 पर जाएंगे, तो पीछे का टर्म इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। अब सब के बटा में, अब देखिए सब के बटा में अब क्या लेंगे आप, सब के बटा में यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। तो 1, देखिए 1 का अंतर है सब में, तो 1 गुणे। अब फार्मूला में यूज किया गया टर्म की संख्या, तो फार्मूला में यूज किया, हम कहाँ से गिनते थे, यहाँ से 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 4 का गुणा। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए ये 0 का गुणा हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा आपका 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 अब बटा में 4 से इसको हल करेंगे तो 4 दूना के 8, ये 2 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 9, अब देखिए 11 का गुणा 9 में करेंगे 99 गुणे 2 गुणे 10, ये 10 है। अब गुणा कर लीजिए तो 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 दूना 18 और 1 19। अब देखिए इतना आ गया, 10 का गुणा करेंगे तो 0, 1980 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पैटर्न दिया हो या फिर 4 का भी अगर पैटर्न दिया होता तो इसी तरीके से हम करते। इसमें कोई नया चीज़ नहीं करना है हमको, हमने जो 2 का पैटर्न आपको जो बताया है उसी तरीके से इसको करना होगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।